फिलहाल दिल्ली से बड़ी खबर, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में फिर से बवाल हुआ। प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी के स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज की जानकारी सामने आई है। कल दीपावली मिलन कार्यक्रम में बवाल हुआ था और इसी को लेकर के आपको बताते चले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट दरअसल प्रोटेस्ट कर रहे थे और अब जो बड़ी जानकारी है वो ये कि एक बार फिर से वहां पर बवाल हुआ है, स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज की जानकारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, इससे पहले देर शाम बीते रोज दरअसल वहां पर दीपावली को लेकर के जो स्टूडेंट्स थे वो त्यौहार मना रहे थे, वहाँ पर बाकायदा दिए जलाए गए थे, रंगोली बनाई गई थी, लेकिन उसी दौरान बवाल देखने को मिलता है। जो जानकारी सामने आई वो ये कि छात्रों का जो एक गुट है वो आमने सामने यहाँ पर नजर आया। हालांकि हर एक एंगल से मामले की जांच, लेकिन इसी बीच एक खबर ये कि वहाँ पर फिर से हो चुका है बवाल। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सवाल कई सारे हैं। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में कोई पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरीके से हालात वहां पर उत्पन्न हुए हों। इससे पहले भी होली मिलन समारोह का अवसर हो, इसके अलावा अलग अलग मौके से वहां पर ऐसी तस्वीरें निकल कर के सामने आ चुकी है। और अब एक बार फिर से दीपावली के उत्साह को किस तरीके से रंग में भंग डालने का काम किया गया, वो तस्वीरें बीते रोज सामने आई थी। हालांकि उसके बाद से वहां पर चौकसी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई, वहां पर प्रबंधन की तरफ से कदम उठाए गए, पुलिस की तरफ से भी वहां पर गश्त बढ़ा दी गई। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से खबर है कि वहां पर एबीवीपी के स्टूडेंट दरअसल प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसी दौरान वहां पर लाठीचार्ज हुआ। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पुलिस आपको यहाँ पर इन तस्वीरों में नजर आएगी और यहाँ पर स्टूडेंट्स भी जो कि लगातार प्रोटेस्ट करते हुए। गौरव मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड है। गौरव, आखिरकार हुआ क्या वहां पर? बिल्कुल, देखिए अभी जो 5 बजे का वक्त था, कहा गया था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से कि वो इसी गेट के बाहर, ये गेट नंबर 7 की तस्वीरें आप देख रही हैं, इसी गेट के बाहर वो एकत्रित होंगे और उसके बाद से वो अपना जो कार्यक्रम है वो उस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। लेकिन यहाँ पर पहले बैरिकेडिंग लगाई गई, गेट को बंद किया गया, दिल्ली पुलिस के जवान आए और दूसरे हिस्से की तस्वीर आपको सड़क की मैं दिखा दूँ, यहाँ पर भी दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की गई और यहीं पर वो एकत्रित हुए थे, जिसके बाद से यहीं पर लाठीचार्ज किया पुलिस ने, क्योंकि भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही थी। और लाठीचार्ज करने के बाद से जितने भी लोग मौके पर पहुंचे थे, क्योंकि कॉल किया गया था 5 बजे यहाँ पहुंचना है, 6 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो होनी थी, और उसके बाद से पुलिस ने लाठीचार्ज करके लोगों को खदेड़ा और कुछ लोगों को जो यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे उनको भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया है। लिहाजा इस पूरी घटना के बाद से अभी आप तस्वीरें यहाँ की देखिए, जो जामिया यूनिवर्सिटी का ये गेट है, गेट नंबर 7, इसके बाहर आपको अब ज़्यादा छात्र यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जितने लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे थे उनको पुलिस ने डिटेन किया है और कुछ लोगों को लाठीचार्ज करके यहाँ से हटाया, यानी कि बल प्रयोग जो है वो दिल्ली पुलिस ने किया है। और कल देर रात जिस तरीके से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था इस कैंपस के अंदर, उसके बाद दो पक्षों के बीच में खास करके एबीवीपी और कुछ अन्य जो छात्र थे उनके साथ जो कहासुनी हुई, जो झड़प हुई, उसके बाद से कल देर रात पुलिस ने कैंपस में आकर के दोनों ही पक्षों के साथ इस मामले को सॉर्ट आउट कर दिया था, सुलह कर दिया था। और उसके बाद आज पूरे दिन लगातार यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस के जवान थे उनकी तैनाती रही और शाम को 6 बजे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से जो आयोजन यहाँ पे होना था, उस आयोजन के ठीक पहले यहाँ पे तस्वीरें जिस तरीके से देख रही हैं, पुलिस ने दौड़ा करके बल प्रयोग किया है, लाठीचार्ज किया है और जो लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे थे उनको भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया है। ठीक है, बड़ी जानकारी गौरव मेरे सहयोगी लगातार पहुंचाते हुए। वहां पर देखिए पुलिस की मौजूदगी भी इस वक्त बड़ी संख्या में, वो तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर प्रोटेस्ट करने स्टूडेंट्स पहुंचे थे, उस दौरान उनको खदेड़ दिया गया। जानकारी ये भी मिल रही है कि कई लोगों को डिटेन भी किया गया। लेकिन गौरव, सवाल ये है कि जब कल वहां पर ये पूरा मामला सामने आया, उसके बाद जब मामले को सॉल्व कर दिया गया, जब बातचीत हो गई, तो उसके बाद फिर प्रदर्शन का क्या मतलब? और अगर प्रदर्शन करने की बात कही गई थी तो क्या पुलिस से अनुमति ली गई थी या फिर नहीं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि दरअसल प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं यहाँ पर मांगी गई थी। ये जो दिवाली का कार्यक्रम कल जो होना था, उस कार्यक्रम में जिस तरीके का व्यवधान उत्पन्न हुआ, उसके बाद से वो कार्यक्रम पूरा नहीं हो पाया। तो आज शाम 6 बजे एक बार फिर से एकत्रीकरण यहाँ पे होना था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों का। उसके बाद से वो फिर से उसी कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए थे कि उसको पूरा किया जा सके। 2100 दिए जलाने का लक्ष्य था उनका इस कार्यक्रम के माध्यम से, उसकी भी तैयारी की गई थी। लेकिन जब यहाँ पर इस तरफ आप देखिए तस्वीरें, यहीं पर वो जब एकत्रित होना शुरू हुए तो उसके बाद से भारी संख्या में, क्योंकि यहाँ पहले 2-3 बसें और खड़ी हुई थी, कुछ और पुलिस बल के जवान थे, तो जैसे ही वो छात्र जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे, उनको पहले हटाने की कोशिश की गई, शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करके
जब वो इस बात को नहीं माने उसके बाद दिल्ली पुलिस ने बल प्रयोग किया है। और कल भी जिस तरीके की तस्वीरें इस यूनिवर्सिटी कैंपस से निकल कर के आई, कई जो नारे लगाए गए फिलिस्तीन के, इसके अलावा खास करके बात करें जिस तरीके से दोनों ही पक्षों में जब रात में झड़प हुई, कुछ लोगों को चोटें भी इसमें आई हैं। उसके बाद आज ये पूरा जो आयोजन होना था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का, इस आयोजन से ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने यहाँ कैंपस में सुरक्षा घेरा को बढ़ा दिया था। गेट नंबर 7 पे भारी संख्या में जो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट थी वो कर दी गई थी। लिहाजा उसके बाद भी शाम 6 बजे का ये जो कार्यक्रम था वो होना था और उसके ठीक पहले पुलिस ने इस पूरे आयोजन को करने से मना किया और लोगों पे लाठियां भी भाजी। ठीक है, बड़ी जानकारी गौरव मेरे सहयोगी यहाँ पर देते हुए, क्योंकि देखिए कल वहाँ पर दीपावली का आयोजन हुआ था, उस दौरान बवाल होता है। आज फिर स्टूडेंट्स उस तरीके से आयोजन करना चाहते थे, लेकिन उसी दौरान जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ पर पुलिस की तरफ से मना किया गया और उसके बाद जो तस्वीर सामने आई वो आपने देखी। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ, क्या कोई शिकायत दर्ज कराई गई है? क्योंकि आरोप बेहद गंभीर है और जो बीते रोज की तस्वीरें भी हमने देखी थी गौरव, इसको लेकर के कई सारी बातें निकल करके सामने आई। एक पहलू तो ये भी कि क्या कोई बाहरी व्यक्ति इसमें शामिल था जिसकी वजह से वहाँ पर ऐसे हालात बने। एक सवाल यहाँ पर यह भी कि फिलिस्तीन के समर्थन में भी वहाँ पर नारेबाजी हुई है, तो क्या इसको लेकर के अभी तक कोई शिकायत दर्ज हुई या फिर वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके तरफ से अभी तक कोई एक्शन क्या लिया गया? देखा, सुबह कई लोगों से मेरी बातचीत करने की कोशिश हुई, हालांकि ऑफ द कैमरे उनका ये कहना था कि जिस तरीके का ये आयोजन था कैंपस के अंदर, अगर हम बात करें जो पदाधिकारी थे उनसे जो ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रतिवर्ष जो दिवाली के 2 से 3 दिन पहले या तो आयोजन करता है या फिर इसी महीने में 1 हफ्ते 10 दिन पहले इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो कल इस आयोजन को जब किया गया था तो इसके लिए बाकायदे जो प्रोटोकॉल होता है विश्वविद्यालय प्रशासन का, डीन के तरफ से उसको फॉलो किया गया और उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जब ये पूरा आयोजन हुआ देर रात, इसमें जैसा कि आपने कहा क्या कुछ बाहरी छात्र भी आ गए थे, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र उस कार्यक्रम में शामिल थे उनसे भी मेरी बातचीत हुई। उनका साफ तौर पर कहना था कि इस आयोजन में कुछ जो बाहर के लोगों की, छात्रों की संख्या थी, जामिया के कुछ लोकल जो थे वो भी इसके अंदर प्रवेश कर गए थे, जिसके बाद से कल काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी का माहौल हो गया और उसके बाद से स्थिति इस तरीके की हो गई कि और फिर सवाल यही कि आखिरकार दीपोत्सव से दिक्कत क्यों है और किसे है? चोटें भी आई। गौरव, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।